उमरिया जिले के करकेली बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह की शिकायत पुलिस अधीक्षक उमरिया से की गई है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह के द्वारा शिकायत की जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। दरअसल आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी के द्वारा एक स्कूल संचालक को धमकाने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने की बात कही जा रही थी। हालांकि ऑडियो को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत और कोई नाम सामने ना आने के कारण भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस बात का दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी द्वारा इस तरह का कृत्य नहीं किया गया है। लेकिन अब ये जो आवेदन पुलिस अधीक्षक उमरिया को दिया गया है, जिसमें मोबाइल फोन पर अशोभनीय गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में आवेदन दिया है, और इस आवेदन में राजेश सिंह राठौर पिता हीरालाल राठौर द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल, धमकाने जैसे बातों का उल्लेख है। और ये जो आवेदन है, ये ज्योति विश्वकर्मा, अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा, ग्राम महरोई, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश की तरफ से दिया गया है और आज ही ये आवेदन दिया गया है। हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, अब तो ये स्पष्ट है, इसमें जो आवेदन करता है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वायरल ऑडियो क्लिप की पुष्टि की जा रही है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा धमकाने, गाली देने के समय मेरे द्वारा रिकॉर्ड की गई है। यानी जो व्यक्ति हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन्हें किसने धमकाया और क्यों धमकाया। हित किशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उमरिया जिले के करकेली मंडल अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह पवार, इनकी एक ऑडियो वायरल बीते दिन सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जहां उनके द्वारा एक स्कूल संचालक को गाली गलौज किया गया था, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया था। हालांकि इस संबंध में उसकी पुष्टि न तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे के द्वारा की गई थी, ना ही राजेश कुमार पवार के द्वारा की जा रही थी। उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है। कहीं न कहीं इस बात को लेकर के यहाँ राजनीति भी गरमाई हुई थी, और इस बात को लेकर के जो ये ऑडियो वायरल किया गया था, उसको लेकर के वॉइस ऑफ राज ने प्रमुखता से खबर का प्रसारण करके जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षण कराया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑडियो जो वायरल हुआ था लगभग 3 से 4 दिन पुराना था, लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि ऐसे संवेदनशील मामले में न तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे के द्वारा, न ही करकेली मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह पवार के द्वारा इस मामले की शिकायत की गई, क्योंकि मामला जो था संवेदनशील था, उनके ऊपर आरोप लग रहे थे। उसकी पुष्टि हालांकि उन्होंने नहीं की थी। यहाँ दीपू त्रिपाठी जी, आपको रोकना चाहूंगा, राजेश पवार के ऊपर या दिलीप पांडे के ऊपर आरोप नहीं लग रहे थे। ये आरोप उस भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे थे, जिस भारतीय जनता पार्टी ने अपना नारा, अपना स्लोगन बना रखा है, सबसे पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और उसके बाद व्यक्ति। लेकिन एक व्यक्ति पार्टी से इतना बड़ा हो गए कि उन्होंने पार्टी को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले इसको षड्यंत्र बताया गया था, लेकिन आज कहीं न कहीं इस मामले की शिकायत जो है जिले की पुलिस कप्तान के पास पहुंची है। पुलिस अधीक्षक के पास इसकी लिखित शिकायत की गई है। इस मामले में जो उनकी पीड़ित व्यक्ति है, उसकी पत्नी अपने परिवार के साथ वहां पहुंची थी, और पुलिस अधीक्षक कार्यालय उमरिया में इसकी एक लिखित शिकायत दर्ज करके सुरक्षा की मांग की गई है। उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि जो ये वायरल हुई ऑडियो जो वायरल हुई थी, वो कथित व्यक्ति की ही है, और उसमें सुरक्षा की मांग की गई है। लेकिन इसमें जो यहाँ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं प्रतिपाल सिंह, उनके द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई कि शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, इसकी जांच कराई जाएगी, और जांच के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि इस मामले को लेकर के, क्योंकि ये काफी चर्चित मामला है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो प्रदेश के संवेदनशील मुखिया है, उनकी जो सरकार है, उस सरकार में कई ऐसे ऑडियो या वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें उनके द्वारा प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें तत्काल एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। अब जो ये मामला है, ये संगठन से जुड़ा हुआ है,
तो कहीं ना कहीं इसमें संगठन का भी दायित्व बनता है और प्रदेश के मुखिया का भी दायित्व बनता है कि उनके द्वारा क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि ये मामला जो है काफी चर्चित है। अब इस मामले को लेकर के आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है ये देखना दिलचस्प होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते दिनों कई ऐसे मामले सोशल मीडिया में आए हैं जिसमें तत्काल जो प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने एक्शन लिया है और उसमें कार्रवाई की है, जिसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मामला है जी, सरकार के स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले अभद्र भाषा का प्रयोग करने के चलते कलेक्टर को हटाया था। उसके बाद आपके ही जिले के उदाहरण हैं जहां अधिकारियों की अभद्र भाषा के कारण उनको हटाया गया। कल का झाबुआ का मामला भी बहुत चावरा का मामला जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा है और उसे लेकर भी विचार मंथन सरकार के स्तर पर चल रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं कि इन तमाम घटनाक्रम के बीच में सवाल दीपू त्रिपाठी जी ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं दिलीप पांडे जी, कल जब उनसे इस विषय में चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र है। और चूंकि उस समय तक कोई नाम स्पष्ट नहीं था कि किसकी शिकायत किसको धमकाया जा रहा है, कौन धमकी दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल पूरे विषय की जांच कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अब चूंकि शिकायतकर्ता ने नाम उसमें लिख दिया है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो जिला का संगठन है वो इस मामले को लेकर संवेदनशील हो चुका होगा और सक्रिय भी। देखिए क्या है, ऐसे मामले में, ऐसे संवेदनशील मामले में तत्काल कोई न कोई रिएक्शन दिखाई देना चाहिए, जो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। और कहीं ना कहीं इस मामले में ये सबसे बड़ी बात सामने आई थी कि जब ये ऑडियो वायरल हुआ था उसमें आरोप लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी भी प्रभावित होती है, क्योंकि सुशासन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसमें पार्टी ही दीपू त्रिपाठी जी, इसमें केवल पार्टी ही प्रभावित होती है, पार्टी ही प्रभावित होती है, व्यक्ति कहाँ प्रभावित होता है। अगर अभद्रता वो भाजपा के बैनर तले करेगा तो भाजपा प्रभावित होगी, व्यक्ति कहाँ प्रभावित होगा इससे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संवेदनशील मामले में सबसे बड़ी कमी ये भी सामने आई थी कि जब ये ऑडियो वायरल हुआ था तो इसमें जिम्मेदार जो मंडल अध्यक्ष है और जो जिला अध्यक्ष है उनको तत्काल इस मामले की तहकीकात करानी चाहिए थी और इस मामले में गंभीरता से इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो उनके द्वारा ये कहा गया था कि इसमें कार्रवाई कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। वही आज ये मामला सामने आया है कि पीड़ित पक्ष वहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि स्कूल संचालक की जो धर्मपत्नी है उनके द्वारा एसपी कार्यालय में जो आवेदन दिया है उस पर क्या कुछ प्रशासन और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ जांच करती है, जांच में क्या निकलता है और जांच के बाद क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जाती है, ये दिलचस्प पहलू होगा। बहरहाल यहाँ ऑडियो किसका है और किसने उसको रिकॉर्ड किया, ये जो आवेदन है इससे स्पष्ट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपू त्रिपाठी जी बातचीत और जानकारी के लिए। मेरा नाम ज्योति विश्वकर्मा है, मैं ग्राम महरोई उमरिया जिला की हूँ और मैं और मेरे पति हम दोनों लोग मतलब स्कूल संचालित किए हैं वहाँ ये सक्रावार ग्राम में, और हमारा रूम नया गांव में है, हम उधर रहते हैं और उस स्कूल खोलते हैं सक्रावार में। उधर से जब हम आते हैं रास्ते में तो ये जो राजेश सिंह पवार है मंडल अध्यक्ष, तो ये हमको रास्ते में रोक के कई बार मतलब धमकी दिया है कि मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, अपना नेतागिरी आप लोगों को दिखाता नहीं हूँ, जिस दिन दिखाऊंगा तो आप लोग किसी काम के नहीं रहोगे, मतलब कई प्रकार को हमको मतलब प्रताड़ित करता है, धमकियाँ वगैरह देते रहता है। और एक दिन रामलला के उसमें से चंदा के उसमें से मतलब इनके पास फ़ोन लगाया और बोला मेरे पति के पास कि आप रामलला का चंदा दे दो, और उतनी समय पर हमारा 26 जनवरी का कार्यक्रम था तो हम चंदा किसी कारणवश नहीं दे पाए थे, तो दोबारा से फ़ोन लगा के धमकी दिया और गाली गलौज किया। और राजेश सिंह जो परमार है वो हमेशा मतलब किसी न किसी के द्वारा मतलब हमेशा धमकी दिवाता है या फिर किसी को भेजता है तो कोई आके कॉलर पकड़ने लगता है या फिर मतलब मारपीट के उसमें से आते हैं। इस तरह से हम बहुत परेशान हैं और हम पुलिस अधीक्षक से चाहते हैं कि इसके लिए राजेश सिंह परमार को मतलब ये कह दिया जाए कि किसी भी तरह से हमको इस तरह परेशान ना किया जाए, क्योंकि हमको हमेशा बोलता है कि आप लोग बाहरी हो और हमारे गांव में आकर स्कूल चलाते हो। तो बाहरी तो हैं, स्कूल चलाते हैं तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना यही है कि मतलब हम
और हमारा परिवार पूरा, हमको हमेशा यही चिंता बनी रहती कि कहीं हमारे साथ कोई असंगठित घटना हो ना जाए। इसलिए मैं पुलिस अधीक्षक के पास आई हूँ कि मतलब मुझे कुछ इसके लिए निर्णय चाहिए। और राजेश सिंह परमार से यदि कोई घटना मेरे परिवार में होती है तो मैं इसका पूरा श्रेय राजेश सिंह परमार को ही दूंगी। स्कूल कहाँ तक संचालित है? स्कूल कौन मेरी सी क्लास? स्कूल नर्सरी से 8वीं तक चलती है। ये सकरवार गांव के ज्योति विश्वकर्मा अपने पति अयोध्या विश्वकर्मा के साथ यहाँ पर आई थी। ये स्कूल का संचालन करते हैं और इन्होंने लिखित शिकायत की है कि राजेश पवार बीजेपी के कोई मंडल अध्यक्ष हैं जो कि इनको चंदा मांगने के नाम पे धमका रहे हैं। तो इसकी शिकायत भी संज्ञान में आई है। इसकी जांच करा के निष्कर्ष निकाला जाएगा। सर एक ऑडियो भी वायरल हुआ सर धमकाने वाला। जी हाँ, इन्होंने बताया है कि जो इनके पति हैं अयोध्या विश्वकर्मा, इनकी मोबाइल पर उनकी बात हुई थी जिसमें धमकाने वाले बातें इनकी कही गई हैं। हालांकि वो ऑडियो अभी तक हमें उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन इस ऑडियो के संबंध में भी जांच की जाएगी।